देश में चुनावी माहौल है। इस चुनावी माहौल में किसान तक की स्पेशल वीडियो सीरीज डेटा बोलता है में इस बार आपको लेकर चलेंगे अमेठी और बताएंगे इस सीट का पूरा इतिहास और गणित। आखिर ये पहली बार ही है जब इस सीट पर गांधी परिवार नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवराज सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। 25 साल बाद पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस ने यहां से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। उनके सामने बीजेपी की दिग्गज नेता स्मृति ईरानी की चुनौती है। फिलहाल स्मृति ईरानी यहां से मौजूदा सांसद हैं। स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। कांग्रेस अपना खोया गढ़ वापस पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं स्मृति ईरानी भी लगातार दूसरी जीत की तलाश में है। ऐसे में बात करते हैं अमेठी सीट के समीकरण की। यहाँ कौन कौन चुनावी मैदान में है, अमेठी सीट पर क्या है जातीय समीकरण, इसके साथ ही जानेंगे अमेठी का चुनावी इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेठी में प्रत्याशियों की। तो अमेठी में जो प्रत्याशी हैं, बीजेपी ने स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा है। बीएसपी ने नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा की तरफ से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। बता दें कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। तो ये तो रहे अमेठी सीट पर जो प्रत्याशी हैं वो। अब अगर अमेठी सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो अमेठी सीट पर ओबीसी 34% है, दलित 26%, मुस्लिम 20%, ब्राह्मण 8% और राजपूत 12% वोटर हैं। जातीय समीकरण के बाद अब बात कर लेते हैं अमेठी सीट के इतिहास की। तो बता दें कि 1967 में अमेठी सीट अस्तित्व में आई थी। 1967-1971 में कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी सांसद रहे। 1977 में संजय गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा था। हालांकि संजय गांधी को जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप और राजा भैया से हार का सामना करना पड़ा था। 1980 में संजय गांधी एक बार फिर इस सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत दर्ज की और उन्होंने राजा भैया को मात दी। 1981 में उपचुनाव में राजीव गांधी ने यहां से जीत दर्ज की। संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में अमेठी सीट पर उपचुनाव हुए थे, उसमें राजीव गांधी चुनाव में उतरे थे और राजीव गांधी ने जीत दर्ज की थी। 1984 में राजीव गांधी फिर से अमेठी से चुनाव जीते। मेनका गांधी को उन्होंने हराया था। मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरी थी और संजय गांधी की जो पत्नी है मेनका गांधी, उन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 1989 में राजीव गांधी तीसरी बार अमेठी सीट से सांसद चुने गए थे। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उपचुनाव में कांग्रेस के सतीश शर्मा ने चुनाव जीता था। 1996 में कांग्रेस के सतीश शर्मा फिर से चुनाव जीते। वहीं 1998 में इस सीट पर कमल खिला। बीजेपी के डॉक्टर संजय सिंह जीते। संजय सिंह ने सतीश शर्मा को चुनाव में हराया था। 1999 में सीट पर सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरी और उन्होंने जीत दर्ज की। हालांकि 2004 में सोनिया गांधी ने ये सीट छोड़ दी और यहां से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। 2004 में राहुल गांधी ने यहां से पहली बार सांसद का चुनाव जीता था। 2009-2014 में भी राहुल गांधी यहां से चुनाव जीते और सांसद चुने गए। वहीं 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर चुनाव जीता। राहुल गांधी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि स्मृति ईरानी चुनाव जीतकर यहां से सांसद चुनी गई, जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं। इतिहास के बाद अब बात कर लेते हैं अमेठी लोकसभा चुनाव में जो पिछले 3 चुनाव के नतीजे रहे उनकी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव की। तो बता दें कि यहां से कांग्रेस ने राहुल गांधी को उतारा था। राहुल गांधी को 4,64,195 वोट मिले थे, यानी कि अमेठी सीट पर कुल वोट प्रतिशत का राहुल गांधी को 71.78% मत प्राप्त हुए थे। भाई बीएसपी के आशीष शुक्ला 2009 लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्होंने 93,997 वोट हासिल किए थे और उन्हें अगर प्रतिशत की बात की जाए तो उन्हें 14.54% वोट प्राप्त हुए थे। वहीं बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 37,570 वोट प्राप्त हुए और प्रतिशत की बात करें तो उन्हें 5.81% ही वोट मिले थे। लेकिन 2014 में बीजेपी ने यहां पे बड़ा दांव खेला और स्मृति ईरानी को चुनावी मैदान में उतार दिया था। 2014 में कांग्रेस ने फिर से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा था। राहुल गांधी को 2014 में 4,08,651 वोट प्राप्त हुए और अगर वोट फीसदी की बात करें तो राहुल गांधी को 46.71% मत प्राप्त हुए थे। वहीं बीजेपी की स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट प्राप्त हुए थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो स्मृति ईरानी को 34.38% मत प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पर बीएसपी के धर्मेंद्र प्रताप सिंह रहे थे, उन्हें 57,716
वोट प्राप्त हुए थे। तो 2014 में अगर देखें तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बीच कड़ी फाइट हुई थी। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि जीत राहुल गांधी की हुई थी और करीब करीब राहुल गांधी ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2019 आते आते अमेठी में समीकरण पूरे तरीके से बदल गए। स्मृति ईरानी ने पहली बार यहां से जीत दर्ज की और राहुल गांधी को हराया। और यहां ये भी बता दें कि राहुल गांधी 2019 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी की स्मृति ईरानी को अमेठी लोकसभा चुनाव में 4,68,514 वोट प्राप्त हुए थे। करीब करीब 49.71% वोट स्मृति ईरानी ने हासिल किए थे अमेठी में। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी दूसरे नंबर पर रहे थे। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 43.84% लोगों ने वोट दिया था। वहीं तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल रहे थे, जिन्हें 7,816 वोट प्राप्त हुए थे। तो ये थे पिछले तीन चुनाव के नतीजे जो रहे थे, उनकी हमने आपको बताया कि पिछले 3 चुनावों में किस तरीके से चुनाव रहा, अमेठी में कौन जीता कौन हारा। अब अगर बात करें अमेठी में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कौन कितनी बार जीता है, तो बता दें कि राजीव गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। राहुल गांधी ने भी यहाँ से 3 बार चुनाव जीता और वो भी 3 बार सांसद चुने गए हैं। कांग्रेस के ही विद्याधर वाजपेयी 2 बार सांसद चुने जा चुके हैं। सबसे पहले जब से सीट बनी थी लोकसभा सीट अमेठी, उसके बाद सबसे पहले विद्याधर वाजपेयी यहाँ से सांसद चुने गए थे। सतीश शर्मा कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 1 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। संजय गांधी 1 बार यहाँ से कांग्रेस की ओर से सांसद रह चुके हैं। सोनिया गांधी 1 बार सांसद रह चुकी है। डॉक्टर संजय सिंह बीजेपी के 1 बार यहां से सांसद चुने गए। वहीं स्मृति ईरानी 2019 यानी 1 बार यहां से सांसद चुनी गई हैं। तो अगर हम देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 3 बार या लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी लगातार दूसरी बार वापसी अमेठी में नहीं कर पाया है। तो स्मृति ईरानी के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती है, वो ये भी है कि वो इस ट्रेंड को तोड़े और दूसरी बार विजयी होकर बीजेपी को अमेठी में जीत दिलाएं। तो ये था अमेठी का चुनावी समीकरण, कब कौन जीता, किसने चुनाव लड़ा, कौन कितनी बार सांसद रहा। अगली बार अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए डेटा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।